नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन को मोदी तोड़ने चले थे। 214 सांसद इंडिया गठबंधन के पास हैं इस वक्त। 26 सांसद तोड़े जाने के बाद आधिकारिक रूप से मैं चर्चा कर रहा हूं आप दर्शकों को कि आधिकारिक रूप से जो 240 इंडिया गठबंधन के पास थे, जो पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन के वक्त जिन्होंने वोट किया था, उन 214 में से मात्र 26 टूट करके उनके पास गए थे। 214 है, बाकी गए नहीं है। चले जाए तो बात अलग की है, लेकिन अभी तक नहीं गए। लेकिन इन 214 सांसदों ने मोदी साहब को हिला करके रख दिया। पूरी हिली हुई है भाजपा। यानी कि इन 214 की सहमति रहेगी उनके पास तो उनकी सरकार चल पाएगी या आगे आने की उम्मीद है। इसलिए हिला करके रख दिया ये 14 ने। सारी अक्ल ठिकाने आ गई है। उनकी ईडी सीबीआई कुछ कम नहीं कर पा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है। यह सरकार कई तथ्यों और कई मुद्दों से घिर गई है, और जिस तरह से घिरी है, इस सरकार के लिए आने वाले दिनों में संकटें बड़ी भारी होने वाले हैं। अब महत्वपूर्ण यह है कि मोदी के लिए संकट बन गए हैं इंडिया गठबंधन के यह 214 सांसद। इनके ऊपर ही उनका भविष्य राजनीतिक टिका हुआ है अब मोदी का। और एक चीज यह आ रही है कि इन 214 में जो 8 शरद पवार के हैं, यह खबर निकल रही है कि शरद पवार को राष्ट्रपति तक का ऑफर दिया जा रहा है कि आप राष्ट्रपति के कैंडिडेट हो जाएंगे, हम आपको राष्ट्रपति बना देंगे। अरे भाई, आप राष्ट्रपति के कैंडिडेट बना सकते हैं, आप जिता कैसे सकते हैं? जिताना तो वोट से है, तो आपको कैसे मालूम कि कौन वोट देगा और नहीं देगा? कैसे पता है इस चीज का? या आपने सेट कर लिया कि किसी का भी वोट पड़े या ना पड़े, क्या ना, कि हम जिता करके दम लेंगे? इसका मतलब पहले से फिक्स हो चुका है। राष्ट्रपति चुनाव भी अभी तक लोकसभा विधानसभा चुनाव फिक्स हुआ करते थे, और अब राष्ट्रपति का चुनाव फिक्स हो गया। इसका मतलब किस बात की घमंड? अभी 2027 में 7 राज्यों के चुनाव होने हैं, उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव है। इन 7 राज्यों में आपकी सरकार आएगी, इस बात की क्या गारंटी है? इसकी भी तो गारंटी नहीं है आपके पास। और उसमें तो सिर्फ सांसद तो वोट करते नहीं है, और भी लोग तो वोट करते हैं उसमें। तो फिर आपको कैसे पता कि आपके साथ वो जाएंगे या आपके साथ नहीं जाएंगे? यानी कि इसमें भी संदेह, यानी कि इस तरह मैनेज करने की कोशिश की जा रही है अलग अलग तरीके से। लेकिन बिल पास करने की नीयत इसी वक्त होगी, पार्लियामेंट सेशन के दौरान ही, जो 19 दिन का पार्लियामेंट चलेगा। चलता तकरीबन 1 महीने से अधिक का है, लेकिन 19 दिन में ही खत्म करने की कोशिश है इसे। तो उस वक्त आप उनको बनाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? कैसे आपके ऊपर भरोसा करें? आपने कभी अपना वादा पूरा तो किया नहीं है। ऐसे में यह संकट बन गए हैं इंडिया गठबंधन के 214। और जब तक इनके तरफ से यह बयान ना आ जाए, इन 214 में से 100 निकाल दीजिए, 114 बचते हैं, इनमें इनका जब तक बयान ना आ जाए कि हाँ मैं आपके साथ हूं, तब तक यह मान लेना कि यह मोदी सरकार को सपोर्ट करने जा रहे हैं, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। इसीलिए मोदी सरकार को इससे ज्यादा दिक्कत है इंडिया गठबंधन के इन 214 सांसदों से, और यही एक संकट बने हुए हैं मोदी सरकार के लिए। लेकिन भाजपा में भी अचानक घमासान है, और भाजपा का घमासान बड़ी तेजी से अब बढ़ रहा है, बड़ी तेजी से। और मोदी साहब भी हिल गए हैं एकदम।
और यह भी बहुत जल्दबाजी में है, बहुत जल्दबाजी में है। और कहते हैं कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, तो शैतान कहीं भी झपट्टा मार सकता है, तो वही झपट्टा मार रहे हैं लोग, किसी को डरा कर, किसी को धमका कर, किसी को राष्ट्रपति का बनाने का लालच दे करके। अब बना सकते हैं ना, जब द्रौपदी मुर्मू जैसी नेता को अगर बना सकते हैं, या इस वक्त वह महामहिम है, सम्माननीय है, लेकिन उनके बर्ताव और फैसले और कार्यकाल 5 साल के, वह सम्मानित नहीं है, वह पक्षपाती रहे हैं और एक रबर स्टाम्प का लेबल उनके ऊपर लगता है। जब हर कोई जिक्र करता है तो उसमें रबर स्टाम्प का लेबल लगा देता है चर्चा में। और ऐसे सारे बहुत सारे उदाहरण भी इसको लेकर के मिले हैं। उनके बयान, उनके कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे हैं। राष्ट्रपति किसी का नहीं होता, चुनाव आयोग किसी का नहीं होता, न्यायपालिका किसी का नहीं होता, ब्यूरोक्रेसी किसी का नहीं होता, लेकिन यह सब मोदी के हैं। तो फिर लोकतंत्र का है। इसको लेकर के अब समस्या यह आ गई है कि मोदी शाह के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहे हैं वह हिल रहे हैं। और राहुल गांधी का रैली सभा देहरादून में होने जा रहा है। अब जब राहुल गांधी देहरादून में एक अलग अंदाज में करने जा रहे हैं, मैं आप दर्शकों को बताऊं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा बड़ी महत्वपूर्ण चीज, राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि देश के टूटे हुए एजुकेशन सिस्टम में आपने जो देखा, सुना और झेला है वह समस्या का सतह मात्र है। असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। कल हम इसकी तह तक जाएंगे। समझने के लिए जरूर जुड़िए 17 जुलाई को देहरादून में। यह बात राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में सबको कही है। अब सवाल यह उठता है कि जब राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में यह कह दिया सबको, तो राहुल गांधी कल कौन सी सच्चाई खोलने वाले हैं? इस बात से भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। हिले हुए से हैं मोदी और शाह दोनों। और देहरादून का माहौल भी भारतीय जनता पार्टी के लिए तनावपूर्ण है। राहुल गांधी के कार्यक्रम को परमिशन न देना परेड ग्राउंड में और 2.5 लाख बच्चों को तकरीबन आने की चर्चा थी, तो एक आक्रोश है जो उत्तराखंड चुनाव में यह आक्रोश निकल सकता है छात्रों का, क्योंकि छात्रों का पेपर लीक का आंदोलन तो वहीं से शुरू हुआ, देहरादून से। मोदी धामी को का नाम लेकर के बच्चे कह रहे थे कि तेरे राज में पेपर 15 लाख में, नारा वहीं से निकला था। और 15 लाख की सच्चाई उन्हीं बच्चों, वहीं के देहरादून से बच्चों ने उजागर की थी, जिसमें सच्चाई थी। और आज तक पेपर लीक हो रहा है। अब ऐसे में इंडिया को तोड़ने की कोशिश मोदी की पूरी होगी या नहीं होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में बगावत जरूर है। खुद के घर को संभाल नहीं पा रहे, दूसरों को तोड़ने चले। रघुनाथ राजन, आप दर्शकों को पता होगा, आरबीआई के गवर्नर, जो मोदी सरकार आने के बाद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ नहीं रह सकते, हम आपके कहे अनुसार नहीं चल सकते, कंप्रोमाइज नहीं हो सकते आपसे। उस रघुनाथ राजन को अमेरिका ने सम्मान दिया और अमेरिका ने अपने यहां स्थान दिया। सोचिए, हमारे देश के एक एक अनोखे देश छोड़कर दूसरे जगह जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सम्मान नहीं मिल रहा है और यहाँ पर उनकी सुनी नहीं जा रही है। यहाँ पर कंप्रोमाइज करने की उनको कोशिश की जा रही है। गलत, आप गलत तरीके से काम कीजिए, और वह तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका के चक्कर में मोदी पूरे देश को डुबो देंगे, क्योंकि अब देश को इतना बड़ा झटका लगने वाला है
कि 100% टैरिफ का बात कह दिया है अमेरिका ने, यानी कि भारत का कोई सामान अमेरिका जा नहीं पाएगा, या तो 100 रुपया के सामान का 100 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 100 रुपया में बिकने वाला सामान 200 रुपया में बिकेगा और वह कोई खरीदेगा नहीं। तो टंगड़ी तोड़ दी है ट्रंप ने। माय फ्रेंड ट्रंप कितने तो देश को डुबा दिया और ध्यान को भटकाने के लिए आम लोगों का कोशिश किया जा रहा है। तो फिर इंडिया गठबंधन के टूटने का हवा फैलाया जा रहा है।